आज हमने सिंधी स्टाइल में साई भाजी की टिक्कियाँ बनाई हैं। वेलकम टू किचन लवर्स टीवी। हेलो एवरीवन, किचन लवर्स टीवी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये मैंने साई भाजी बनाई, ये बची हुई साई भाजी की हम टिक्कियाँ बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें मैंने 1 टेबलस्पून चावल का आटा लिया है, 1 टेबलस्पून बेसन है, 1 कप साई भाजी है, ये छोटा सा प्याज को हमने बारीक काट के रखा है, 1 टीस्पून हमने अमचूर पाउडर लिया है। तो आइए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो गैस पे हमने कढ़ाई रखा है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ और ये प्याज को हमें पकाना है। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें सिर्फ प्याज को स्वेट करना है। प्याज थोड़ा सा नरम हो गया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून बेसन। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये प्याज और बेसन अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं ये हमारी साई भाजी। साई भाजी को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक ये एक डो की जैसा फॉर्म ना हो जाए। तो बस आप देख सकते हैं इसे, ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो बस इसी तरह से जब इस स्टेज में आएगा, इसके बाद हम डाल देंगे अमचूर पाउडर और चावल का आटा। अमचूर पाउडर को हमने डाल दिया था। अब हम डाल रहे हैं चावल का आटा। चावल का आटा डालने से ये टिक्कियाँ काफ़ी क्रिस्पी बन जाती हैं। तो इसे हम मिक्स कर रहे हैं और इसे हमें तब तक चलाना है जब तक ये चावल का आटा पूरी तरह से हमारी भाजी में मिक्स हो जाए। इसे हमें एक डो की तरह फॉर्म करना है और इसे हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से डो की तरह फॉर्म ना हो जाए। तो इस वीडियो को हमने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि इसे 2 मिनट लगते हैं। तो ये हमारी साई भाजी एक डो की तरह फॉर्म हो गई है। अब इसको हम प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये काफ़ी गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। साई भाजी बनाने की रेसिपी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फ्रेंड्स, आप मानो ये बहुत ही टेस्टी होती है और एक बार ट्राई करना तो बनता है ना। तो इसमें हम 1 चुटकी नमक डालेंगे क्योंकि साई भाजी में पहले से ही नमक है। हमने सिर्फ चावल के आटे के और बेसन के लिए ही हमने इसमें नमक डाला है। तो बस इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये डो को हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है, इसे हम साइड में रख लेंगे। अब हमने ब्रेड के 4 स्लाइस लिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इससे बना सकते हो, अगर आप ना चाहो तो आप टिक्कियों को ऐसे भी सर्व कर सकते हो। तो बस ब्रेड के राउंडल्स को हमने इस तरह से काट लिया है। ब्रेड के किनार को हमें फेंकना नहीं है। आइए एक और हम आपको दिखा देते हैं। ये किनार को हम रख लेंगे। तो बस इसी तरह से हमने चारों ब्रेड के राउंडल्स बना लिए हैं क्योंकि हम 4 टिक्कियाँ बना रहे हैं। ये जो ब्रेड के किनार थे ना, जो मैंने कहा था ऐसे फेंकना नहीं है, इसका हम ब्रेड क्रम्स बना रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारे ब्रेड क्रम्स भी हो गए। हमने ब्रेड को कहीं पे भी वेस्ट नहीं किया है। ये हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं। ये जो टिक्कियों का आटा है, इसमें हम 4 टिक्कियाँ बना रहे हैं क्योंकि हम ये राउंडल्स के साइज़ का ही हम टिक्कियाँ बना रहे हैं। आप चाहो तो इसे छोटी बड़ी कर सकते हो। तो बस ये 4 टिक्कियाँ हमने बना दी है। तो इन टिक्कियों को हमने गोल आकार में तैयार किया है। आप चाहो तो इसे सिलेंड्रिकल शेप में भी बना सकते हो। ये जो ब्रेड क्रम्स है, ये ब्रेड क्रम्स हम इस पे लगा देंगे। इसे हम हल्का सा प्रेस करके लगाएंगे क्योंकि ये कोटिंग अच्छी होगी तो हमारे टिक्कियाँ भी बहुत क्रिस्पी बनेंगी और ये कम ऑयल में ही हम इसे बना देंगे। तो बस इसी तरह से आप भी बनाइए। तवे पे हम 1 टेबलस्पून बटर डाल रहे हैं। ब्रेड और बटर का कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा रहा है। आप चाहो तो इसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो। तो ये ब्रेड के राउंडल्स को हम इसी तरह से टोस्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये टोस्ट आप बाद में करना, जब आप टिक्कियों को सर्व करें। पहले आप टिक्कियाँ बना दीजिए, इसके बाद ही आप ब्रेड के राउंडल्स को टोस्ट करें। ये हमने वीडियो बनाने के लिए इसे फ्राई कर रहे हैं। पहले हम इसे बना रहे हैं, बाद में हम टिक्कियाँ बनाएंगे। तो हमारा तवा थोड़ा ख़राब हो जाएगा,
इसके लिए हमने पहले ब्रेड को बना दिया है। तो ये हमारे राउंडल्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। आप चाहो तो बटर में भी फ्राई कर सकते हो। तो बस ये टिक्कियों को भी हम तवे पे रख रहे हैं। ये टिक्कियाँ चाहे आप बटर में फ्राई करें या ऑयल में, ये हर तरफ से बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो ये देखा ना आपने मैंने पहले क्यों बनाया। तो आप दूसरे तवे पे इस राउंडल्स को बनाइए। ये टिक्कियाँ अब हम इसे पलट रहे हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो बस 1 मिनट के बाद हमने दोबारा इसे पलटा है। आइए मैं दूसरा साइड भी आपको दिखा देती हूँ। वाह, देखिए कितनी यूनिफॉर्मली हमारी टिक्कियाँ फ्राई हुई है, और वो भी बहुत ही कम ऑयल में, ब्रेड क्रम्ब की वजह से। टिक्कियों को हमने धीमी आंच पे ही रखा हुआ है। आइए टिक्कियों को सर्व करने की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने हरी चटनी ली है, इस राउंडल पे हम डाल रहे हैं। अब इसके ऊपर हमने टमाटर सॉस डाला है, क्योंकि हम अभी इसे सर्व कर रहे हैं। और इसके ऊपर हमने एक एक टिक्कियाँ डाली है। और इसके ऊपर हम थोड़ी सी हरी चटनी डाल रहे हैं। ये एक टोटल बढ़िया सा नाश्ता है। तो ये हमने हरी चटनी इसके ऊपर डाल दी है। बस अब इस सेव की कमी है। तो ये टिक्कियाँ हमारी बहुत बढ़िया बनी है और बहुत ही कलरफुल लग रही है। आप चाहो तो प्याज को भी बारीक बारीक काट के इसमें डाल सकते हो। तो आपने देखा ना साई भाजी की टिक्कियाँ बनाना कितना आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए बाय।